नौजवान साथियों, जय मां, जय मां, जय मां। मेरे नौजवान साथियों, अपने काली सिंह सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। आने का इंतजार किया जाए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी की। साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। पैसा बन गया। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया। पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, ये तेरा गांव नहीं है। तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है, जिसकी वजह से तेरे पिताजी गांव छोड़कर यहां झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तेरा चाचा अभी दुनिया में जिंदा है, तेरा परिवार जिंदा है। तो मां से सवाल किया कि मेरा परिवार कहां है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। इसे वो गांव का पता न बताया और उतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां का साया भी सर से उठ गया। लाश पर बैठा रो रहा था। फिर उसके बाद मां की लाश को उठाकर कफन दफन किया। कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के वक्त बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा सबसे पहले रोने का कारण बता।
तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो डाकू की खोज करता है। वो घाटी को चला जाता है, मेरे साथ घाटी पर चल। मैं मान सिंह के साथ घाटी पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की और सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार का भी साया सर से उठ गया। गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया, सौगंध खिलाया गया, हाथ में बंदूक थमाया गया और काली सिंह डाकू के नाम से विख्यात किया गया। लेकिन याद रखो, डाकू जरूर बना हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करना। नहीं करेंगे सरदार जी। बहन बेटियों की इज्जत करना। और याद रखो, डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना। नहीं उठाएंगे। नहीं, याद रखो, जिस्म के अंदर जितने बाल हैं उतनी कारतूस डाल दूंगा। जिंदगी से तबाह हो जाओगे। हमेशा याद रखो। बहुत अच्छी बात सरदार। सीधे का सीधा हूँ, बहुत खतरनाक इंसान हूँ। जी सरदार। जिसको छू लिया वो साला नसोड़ में मर गया। जी सरदार, याद नहीं। हमेशा याद रखना। सवेरे कहा तू डाल सरदार। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान सरदार जी? और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। ध्यान बातों पर मेरे देना। बहुत अच्छी बात। दीन गरीबों की सेवा में भाई कमी न होने देना। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे तो सबसे उसे मारना। और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। ध्यान कहने पर दीजिए, हुक्म मेरा सुन लीजिए। लूटो हराम की दौलत। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में
गरीब का होगा सरदार। हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो और कोई मासूम बच्चा असहाय रोते हुए बिलखते हुए दरवाजे से गुजर जाए और उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, सरदार जी। उसकी मदद न की जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। जाओ, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा है, उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। बहुत अच्छा। लूटो हराम की दौलत और हाथ चुनाए सर पे, कभी जियो उन्हीं बदौलत। साथियों, आज हम दक्षिण की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छी बात। और ये पता लगाओ कि ये लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला। सबसे पहले काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर लगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा, हाथ में बंदूक थमाया, जिस पर काली वर्दी पहनाया, पीघलों की खाप छड़ाया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। और हाँ, लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा पिछड़ा परिवार भी मिल जाएगा। दक्षिण की तरफ रवाना हो जाओ। जय मां भवानी की। दोस्तों, मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम शवान सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दो। बस इसी गम में हमेशा डूबा रहता हूँ। शिवाई जी बाबू साहब। रियासत के क्या समाचार हैं? बाबू साहब, आपके रियासत के समाचार सब ठीक है मालिक, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, जैसी आज्ञा आपकी। बाबूजी, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे क्यों बैठे हैं?
अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं, 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास, और बरसी 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी बाबूजी। बस मैं यही सोचता हूँ क्या? कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी, कम से कम आपकी साल तो पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं उसमें हुक तक नहीं करूंगी। बाबूजी बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। जी बाबूजी, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने खाना नहीं खाया है। चलिए सबसे पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना हो चले जाना। हाँ बेटी, खेत पे कुछ जरूरी काम था, मजदूरों को लेकर के मैं काम करवा रहा था। चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम देखेंगे। खाना भोजन भी हल्का करना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ बेटी, इसीलिए शाम को मैं भोजन नहीं करता। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं, आओ हमारे। हल्का भोजन किया करो ताकि शरीर न टूटे। बाबूजी नमस्ते। कहा बाबूजी बहुत सुस्त नजर आवत हो। जब चेलवा से मछली नजरे से आई है तो चेलवा मछली चमकत है, तुम तो सहारिया जुरा चली जा। कहा बाबूजी बताओ, पाए देव से न बताओ कैसे बते। कहा शेरू, क्या बताऊं शेरू, तुम तो जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। बड़ी मेहनत पड़ा थी। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, एक ननद भी हो गई, उसका भी लालन पालन करना पड़ता। समय से चाय नाश्ता सब करने में परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी। बड़ी मेहनत पर तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। तो हर जगह हमारा मेहरारू हो तो हमारे मुँह में मूत के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? हाँ बात तो सही है ना। बाबूजी बूढ़े हैं, माँ को दिखाई नहीं देता। चांदनी हमारी अभी छोटी है ननद, विमल सिंह पढ़ाई करने के लिए जाता है। मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं, लेकिन मेरा देवर है, मुझे माँ की तरह प्यार करता है। इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूँगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। इन लोगों से इतना प्यार मिलता, कभी मैके की याद नहीं आती मुझे। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। सब देवीन देवता तो ये घर में हैं, खाली हम हैं हनुमान जी हैं। एक बात है, तुमका विश्वास है कि ये सब तुमका माया है। क्यों तुझे नहीं विश्वास क्या? फिर विश्वास है, फुल विश्वास है। हाँ, एक बात बताई, तुमका को माया तो याद नहीं ना,
सब तुम्हारे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दिया तो भौजी भौजी करा थी, वो मया तो यार नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात कहो बताते ही नहीं। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं देखा था, अंधर धुंधर है, लेकिन तुम्हारे ससुर का तो दिखाते हैं। एक लोटवा पानी ले, कोई पटो हो पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबी के दतुइन के वो बौना साद आमे के दतुइन मांगा था। तुम्हारा देवर विमल है, 24 घंटा पढ़ाई करता है, दिन में 4 बजे आ जाती। का भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सका थी, लेकिन नहीं जाते। तुम्हारी ननद है, अब तक इतनी बड़ी धीरे धीरे सयान हो गए। का चूल्हे पर तुम आदहन धर दी हो तो तोहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी है। लेकिन जब बैठे मिले खाएगा तो कोई जाए कमाएगा। हम तो कह दिए घर में तुम जौन चाह हुआ हो, तुम्हार मन से तू कमात है, तुम जौन चाह लियो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू को आज तक बताते नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है सवेली में। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। सही बात कहता है कि चांदी छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, सयानी हो गई है। चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन इतना लाड प्यार में रखते, सारा दिन घूमती रहती वो भी। और विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता वो भी घूमता रहता है। मेरे पति ने कमाया तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिली, सब लोग मौज मस्ती करे, काम करने के लिए सिर्फ हवेली के अंदर मैं हूँ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं, आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा। या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी ही नहीं। खानवा ना बने है तो आज तुमका अंदाजा लाग जाए तुमका को कितना मयास है। हम तो कह दिए ऐसे मन से दूस गैर मन से दुआ फैसला मन से दुआ करो। चल साइड में खड़ा हो जाने तेरे भैया को। आवे जो भैया से फैसला करो। चल क्या बात है भाई, आज इस कदर मुख फेर कर बैठी हुई हो, क्या बात है शेरू, क्या बात है? ये क्या है बे? आज क्या बातें हैं? जब भी मैं आता तो हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे नाराज होकर बैठी हुई हो? हर कहो किस सोच में प्राणी प्रिय में बैठी हो, कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो।
तुम उदास में बैठी हो। हमका लगा तो पहिया ना दो क्या रे कहाँ रहे बात को न दे क्या पता नहीं कहाँ सामान ले घूमत ये बात क्या है जो आज तुम इस तरह मुझसे इतना नाराज हो हैं? बोलो अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बताइए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं इसकी खाल की चलूंगा। जो तो मेहरान को कुछ कहा है का तो बात क्या है जो इस तरह मुझसे आज नाराज है जी? कहे का भूली हाँ प्रिय, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ, हैं? क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, तुम क्या कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम ऐसी बकी बकी बातें कर रही हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है? अगर माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलो। और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा। कोई दासी नहीं जिस कदर मैं काम करूं, कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कहा खोटी खरी सुनाऊंगी, किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी अगर कहा ना तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। जो खा खा करके फूले हो ना पचका दूंगी सबको गर्मी में। प्रिय, तुम एक ऐसी बात कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओगे। हैं? अरे सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या होता है ये तुम्हें मालूम है। बहू का धर्म और कर्तव्य यह है कि परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम इस तरह बातें कर रही हो, अगर तुम इस तरह करोगे तो सोच लो चंदा कि परिवार एक दिन बिखर जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे घर में विधन पैदा हो। बहू का यही धर्म होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। वक्त जरूरत पे अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी सारा दिन घूमती रहती है। विमल सिंह है, वो पढ़ाई करके आता, वो भी घूमता रहता है। काम करने के लिए हवेली के अंदर सिर्फ मैं हूँ, कोई काम नहीं करूंगी आज के बाद। तो पागल हो गई है क्या? है? अरे इस तरह बात कर रही है, वो भी माँ बाप के खिलाफ, है? कि एक लोटा अपने हाथ से पानी नहीं ले सकते। वाह चंदा वाह। अरे वो किस्मत वाले औलाद होते हैं जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है, और वो बहुत किस्मत वाली बहुएं होती हैं जिन्हें सास ससुर नसीब से मिलते हैं। और तुम इस तरह बात कर रही हो चंदा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहता हूं। अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो समझ लो बंटा ढार हो जाएगा। क्योंकि
क्रोध अक्ल को खा जाता है। तब चलकर भोजन तैयार करो। बनाऊंगी हरामखोर कहेगा। अरे जा भुकुरी बनाओ। राशन नहीं क्या साले कुत्ते? अरे बहुत भरा है, जो खाए मिले तब तो मन तो है भूखा। चलो लगता है इसी कोई से बहका दिया है, क्योंकि आज तक ऐसी बात नहीं की और अब इस वक्त ये बात इस तरह कर रही है। हमें लगा कोई इसे बहकाया है। अगर मुझे मालूम हो गया कि किसी ने इसे बहकाया है तो सबसे पहले उसी के सर पे जूते चलाऊंगा जिसने से बहकाया होगा। चंदा मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, इसे की मजदूर पड़े हुए हैं और वापस आऊं तो मुझे भोजन बना मिला चाहिए। याद रखना चंदा, मैं जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो सोच चलो चंदा, मुझसे बुरा आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं। मैं जा रहा हूं, मेरी बात की कदर करना। माँ बाप अगर भूखे रहेंगे तो तुम सुखी कभी नहीं रहोगी। याद रखना मेरी बात। शेरू, ये मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम काहे घबराओ? तो वह तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना। इनका जा दियो मंसूर दो, इनकी कितनी बड़ी औकात। माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं। अरे बड़े बड़े पुजारी के देख ली नहीं, इनका देखे का बाकी है। मनसेतु है, इनका जा दियो। इनके कितनी बड़ी औकात, चाहे जहाँ जाए संझा का तुहरे लाए ही है। तोरे लाए इसी डिबिया है। मतलब तुम ना समझो, लड़के सब समझा थी है ना। ऐसी डिबिया है कि संजा के तोहरे लाए आई है, और अगर संजा का हो मिला है तो सूदे रहो, बात ना कि हो। अब गर्म हो तो गर्म रहो, ठंडा हो ना भाई। आने दे शाम को। हाँ शाम को आएंगे, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मन से दूंगा संजा सवेरे लाते समय तो के कल्याणो नहीं हो। लेकिन बात ये है शेरू ना, का अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो भाई, तो हम जिंदा हैं। तुमका हम भूखे मरे न देव। चले जाओ होटल से ले आओ खाना, तकिया के नीचे डाल दे, रात में उठो गुपुर गुपुर खा लियो। ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी कि सब लोग सुधार के रख देगी। हमारे पति दो जो इतना कड़बाजी दिखा रहे हैं, इनको तो अपने उंगली के इशारे पे नचाऊंगी। माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं, इनके अपने उंगली के इशारे पे नचाऊंगी। जो कहूंगी सब के अंदर बही करेंगे। अगर ऐसा न करके दिखलाई ना तो मेरा भी चंदा देवी नाम नहीं है। सिर्फ खाना लाकर मेरे पेट के नीचे छुपा दे जाओ, देखो कौन कौन सा खेल इस सवेली के अंदर खेलती हूँ। या तो भी सवेली के अंदर यही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी। भौजी 500 दिए जाओ। 500? हाँ। क्या होगा 500? अरे होटल पर जाओ खाना लाओ तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार आए, अब तो पैसा लगभग करी। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो, बाद में ले लेना। ओ भिखारी मने से बात कर रहे हो है। जे मचवन्नी नहीं ना पान पुड़िया तो हम मांग मांग खाई थी। हम कहाँ चलाए वो गरीब आदमी। गरीब आदमी और कहा है ये सब फर्जी दिया भाई। चलो ठीक, कितना चाहिए? 500? 500 आओ दे रहे, आओ। देखा तनी के लकड़ी लगाओ है 500 के जुगाड़ होगा है। कहत रही कि जब तक लकड़ी लगाओ ना फायदा ना हो। अब 500 के जुगाड़ लगावा, 500 का कौन खनवा हो यार। होटल बजा बासी तेवासी सरा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दिए, खाए खोए खाइए नहीं, भूखन मरिए। कौन हमा मेहरारू वही ये मर गई समझो, गाँव के कुकुर मरीगा। अब आज हमें घर में मजा आई, एक टू एका ले जाओ।
ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, और 1 किलो एकल है वो वाली सब्जी ना समझो। गंगा का सब अब इनका हम भिंजार दिए, जब तक भिंजार न दिए जाबो न कर। वैसे यार को के मन से तू कमा दो के मेहरा तोरे कब्जे में हो, तुम्हार का पूछेगा। वो बच्चा कमाए कमाए ले आओ, भिंजारे का हमारी न, जब तक वो छिन्नी न बोला है दिए जाबो न कर। कहना है